A very pleasant morning to all my lovely students. Welcome again with your chapter number 18 from Geography, the India Physical Features, in which we have already discussed three physical features of India. First was the northern mountain, second was the northern plains, and third was the Great Indian Desert. Today I am explaining about the next landforms, next physical feature, that is the peninsular plateaus. So students, about the peninsular plateaus, I am starting this chapter. Did you know that the peninsular plateau is the oldest physical features of India? ये सबसे oldest physical feature है. That is, the plateau is made up of two parts. हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये इसके दो पार्ट है. हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ द सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड इज़ डेक्कन प्लेट्यू. यहाँ पे देखिए इन दोनों के नाम है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. फाइन बेटा, इसको याद रखना है आपको. नेक्स्ट इज़ द रिवर नर्मदा एंड तापी separate the central highland from the Deccan Plateau in the south. यहाँ देखिए नर्मदा एंड तापी जो है सेपरेट करती है इन सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू को साउथ में. सेंट्रल हाईलैंड ऑक्यूपाई द नॉर्थन पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. इट इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी देखेंगे. मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड एंड छोटा नागपुर, ये तीन यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ के नाम दे रखे हैं. यहाँ पर ये थ्री पार्ट में जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो उसके थ्री पार्ट हैं. मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड एंड छोटा नागपुर. रिमेंबर दिस. नाउ डेक्कन प्लेट्यू is largely made up of both इग्निशियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेक्कन प्लेट्यू किससे बना हुआ है, तो इस मेड अप बोथ द इग्निशियस रॉक एंड द मेटामॉर्फिक रॉक. यहाँ देखिए दे रखा है यहाँ पर. वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द पास्ट caused molten rocks from the inside the earth to flow out through the cracks in the lithosphere. हमने लिथोस्फीयर के बारे में भी किया है. जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है वो डेक्कन प्लेट्यूज़ में होती है और उसका जो मेन रीज़न है कि डेक्कन प्लेट्यू जो है इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है, जिसमें से मोल्टन जो रॉक्स है वो तैयार होती है और अंडर द अर्थ ये फ्लो होती है और उसके बाद कई बार ये क्रैक्स हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं. कहाँ पर? लिथोस्फीयर में. दिस इज़ लावा देन स्प्रेड आउट द अर्थ. इसके बाद जो लावा है बाहर आता है, जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है कोई, सफर एज द लावा शीट्स मेड अप ऑफ द इग्निशियस रॉक. और उसी लावा से फिर से वो रॉक साइकिल का फॉर्म स्टार्ट होता है एंड फ्रॉम द प्लेट्यू. और इससे क्या बनते हैं? प्लेट्यूज बनते हैं. क्लियर है बेटा? हीट एंड द प्रेशर देन ट्रांसफॉर्म मैनी इग्निशियस रॉक इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक. यहाँ पर देखिए जो हीट होती है, गर्मी होती है अंदर जो अर्थ की, थ्री लेयर्स होती हैं अर्थ की, जिसमें हमने पढ़ा है क्रस्ट, इसके बाद होता है मेंटल, है ना, और लास्ट में होता है कोर. तो जो हीट होती है जैसे जैसे नीचे जाती हैं ये रॉक साइकिल होता है. मेटामॉर्फिक रॉक, इग्निशियस रॉक सैंडीमेंट में चेंज होती है, सैंडीमेंट्री फिर मेटामॉर्फिक में, फिर वही मोल्टन मैग्मा बाहर आता है और उसके बाद ये प्लेट्यूज का फॉर्म होता है. ऑल दीज रॉक हैव गिवन अस अ रिच वेराइटी ऑफ मिनरल एंड वेल्थ. अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं प्लेट्यूज़ की, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी मोस्टली जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ देखिए मिनरल्स की बात आ रही है, मिनरल्स वेल्थ पाई जाती है ज़्यादातर वो किस एरिया में पाई जाती है? प्लेट्यूज़ एरिया में. क्लियर है? अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एड्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर चेन ऑफ हिल्स इज कॉल्ड घाट. अब यहाँ पर जो वेस्टर्न और ईस्टर्न एड्स हैं डेक्कन प्लेट्यूज़ के, उस पर एक चेन है हिल्स की जिसको क्या कहा जाता है? घाट. यहाँ पर देखिए घाट वर्ड आया है. ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. ये देखिए इस तरह से एक ट्राइंगुलर हमारा जो शेप है ये होता है ईस्टर्न घाट
ईस्ट में है और ये कहलाता है वेस्टर्न घाट। इसको ध्यान से आप देखेंगे, ये आपके मैप में भी है। देन द ईस्टर्न घाट आर लोअर एंड द ब्रोकन अप रिवर्स फ्लोइंग अक्रॉस दैम वाइल द वेस्टर्न घाट इज आर हायर एंड कंटिन्यूस। यहाँ पर हम डिफरेंस कर रहे हैं किसका, ईस्टर्न घाट का और वेस्टर्न घाट का। तो ईस्टर्न घाट जो है वो लोअर है, ब्रोकन अप बाय रिवर्स, कई सारे रिवर्स यहाँ पर फ्लो होती हैं, और जो दूसरे जो वेस्टर्न घाट है वो इससे हायर होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, अबाउट द लार्ज रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया नेमली द महानदी। अब देखिए कौन कौन से रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। राइजेज इन द वेस्टर्न घाट, कहाँ पर बहती है, वेस्टर्न घाट में। देन दे फ्लो ईस्टर्न वार्ड अक्रॉस टू द प्लेटू इनटू द बे ऑफ बंगाल, और लास्ट में कहाँ पर बह जाती है, वो बह जाती है बे ऑफ बंगाल में। सो इट्स अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू। फाइन स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है आई एम स्टार्टिंग इज़ अबाउट द कोस्टल प्लेन। कौन सा करने वाले हैं हम, कोस्टल प्लेन। अब सबसे पहले कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, कोस्टल एरिया क्या होते हैं। कोस्टल एरिया द लैंड विच नियर द सी, जो भी लैंड नियर सी के पास होते हैं एरियाज, उसको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज आर द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। चाहे वो ईस्ट में है चाहे वो वेस्ट में है, दोनों ही किस में आएंगे, कोस्टल प्लेन में। एज द वेस्टर्न घाट आर क्वाइट क्लोजर्स टू द अरेबियन सी, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ नैरो। वेस्ट जो कोस्टल प्लेन है वो नैरो है, एक्सेप्ट द गुजरात, गुजरात में थोड़े से वाइड है, बाकी सब जगह पर ये क्या है, नैरो है, गुजरात को छोड़ के। द नॉर्थन हाफ ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड द कोनकान कोस्ट, इसको क्या कहते हैं, कोनकान कोस्ट। एंड वाइल द सदर्न हाफ ऑफ इज नोन एज द मालाबार कोस्ट। यहाँ पर देखिए आपकी बुक में एक मैप है जिसमें सारी चीज़ें दे रखी है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। द प्लेन हैज़, अब इसकी क्या क्या विशेषताएं, द रॉकी क्लिफ्स एंड द इंडेंट कोस्ट लाइन, ये सारी जो है कोस्ट लाइन आती है, ठीक है। यह होती है कोनकान, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट भी आता है। नो लार्ज रिवर्स, यहाँ पे कोई बड़ी रिवर नहीं है। ब्यूटीफुल बैक वाटर्स एंड द लेगून्स, दैट इज़ द वंस दैट द केरला इज़ फेमस फॉर। यहाँ पे लेगून्स पाए जाते हैं जो केरला है, ये आपका क्वेश्चन भी है। जो लेगून है वो किस फेमस है, केरला जो है फेमस है लेगून्स के लिए। ऑन द अदर हैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल इज़ द ब्रॉड कोस्टल प्लेन नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द प्लेन इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ का जो कोस्ट है वो क्या कहलाता है, कोरोमंडल कोस्ट। एंड द नॉर्थन क्रीकर्स इन द नॉर्थ इस प्लेन इज द एक्सट्रीमली फर्टाइल, ये क्या है, बहुत ही फर्टाइल है। एज इट ड्रेन by many large peninsular rivers that have forms their deltas here, जो भी रिवर से लास्ट में ड्रेन हो जाती है ओशियन बॉडीज़ में, और फिर वो जहाँ पर मिलती हैं उस एरिया पर क्या बन जाता है, डेल्टा। मोस्ट ऑफ द राइस प्रोड्यूस इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम दिस डेल्टा, ज़्यादातर ये जो पोर्शन है सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया का वो किस में आता है, डेल्टा में। Now look this map students, there is a discussing about the Konkan coast। ये देखिए इसकी लोकेशन, इट इज़ द कोनकान कोस्ट। यहाँ पर हमने कोरोमंडल कोस्ट की बात की थी, हम थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, ये यहाँ पर आ गया मालाबार कोस्ट, ये मालाबार कोस्ट है, ये कोनकान कोस्ट है, दिस इज़ द कोरोमंडल कोस्ट। दीज आर द कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया, ये हमारी ईस्ट में है और ये हमारी है वेस्ट में। यहाँ पर मोस्टली जितनी भी रिवर्स हैं इन सब के नाम दे रखे हैं। इन रिवर्स को आप अच्छे से कहेंगे, इसको स्टडी करेंगे, ये सारे रिवर्स हैं।
अब हम नेक्स्ट हमारा जो फिज़िकल फीचर्स है उसको डिस्कस करते हैं. इट्स द आइलैंड्स. ये लास्ट हमारा फिज़िकल फीचर है. बियॉन्ड द कोस्टल प्लेन्स एंड द लेइंग इन द सीज बॉर्डरिंग्स इंडिया आर 2 ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड. हमारे यहाँ पे जो है 2 ग्रुप हैं आइलैंड्स के. वेयर ह्यूमन बींग्स आर सीन लिविंग क्लोजली विद द नेचर. जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं बहुत ही नेचर के बहुत क्लोज होते हैं. सम ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स आर स्टिल फाउंड हियर. कुछ नोमैडिक जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो बहुत पुराने आदिवासी जिनको हम बोलते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं. These islands comprise only 1% of the India's land mass. सिर्फ 1% है इनका, यानी बहुत छोटे हैं. द आइलैंड इंक्लूड, सबसे पहला आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल्स. दे लाइज इन द बे ऑफ बंगाल. कहाँ पर है इनकी सिचुएशन? बे ऑफ बंगाल. मैनी ऑफ आइलैंड्स हैव बीन फॉर्म बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटी. बैरन आइलैंड्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर. ये आपका क्वेश्चन भी आया था. द बैरन आइलैंड हैज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स. कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है? बैरन आइलैंड. इसका नाम आप याद रखेंगे. द नेक्स्ट इज़ द पहला आइलैंड ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, और दूसरा है लक्षद्वीप. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर a smaller group of island in the Arabian Sea. I mean की location का Arabian Sea. Amongst the 77 larger ones, many are coral islands. The Lakshadweep, Minicoy and the Aminidivi are the main islands. Many of the islands are formed by the coral पॉलिप्स. अब यहाँ पे कोरल पॉलिप्स के बारे में है. कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट पैराग्राफ है. आई एम एक्सप्लेनिंग. द पॉलिप्स आर टिनी सी ऑर्गेनिज्म. छोटे छोटे सी ऑर्गेनिज्म होते हैं. व्हेन दे डाई, जब वो मर जाते हैं, देयर स्केलेटन्स रिमेन एक्यूमुलेट ऑन द सी बेड टू फॉर्म द कोरल. सो सी बेड पर, यानी कि जो लैंड होता है सी में, वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? कोरल. विच में इवेंचुअली गेट्स बुल्ड अप इनटू द आइलैंड. उसके बाद इनसे क्या बनते? आइलैंड. लक्षद्वीप इज सो नेम्ड बिकॉज दिस लिटरली मीन्स 100,000 लेक्स और लेक, एंड दे वर thought to be 100,000 islands and the एक्चुअल मेंबर्स इज़ अबाउट 43. इसलिए इसको लक्षद्वीप, यानी जो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना है, इसे लक्षद्वीप आइलैंड कहा जाता है. नाउ लुक दिस मैप. ये देखिए यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है. ये जो यहाँ पर मैं आपको मार्क करके बताती हूँ. यहाँ पर है